पर्यावरण में जन आंदोलन लाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम एक पेड़ मां के नाम को लेकर आज कालिंदी कॉलेज में दर्जनों पेड़ लगाए गए मां के नाम पर। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की एक मुहिम है एक पेड़ मां के नाम, पर्यावरण को लेकर किस तरह देखते हैं इस तरह की मुहिम का? देखिए, प्रधानमंत्री जी का इनिशिएटिव है कि दिल्ली के अंदर 40 लाख पेड़ लगाए जाएं, पौधे लगाए जाएं और हरित क्रांति लेकर आई जाए। तो इसके लिए सभी को भाग लेना पड़ेगा, खाली सरकार का काम नहीं है। सभी सामाजिक संस्थाओं को आगे आना पड़ेगा, सभी लोगों को आगे बढ़कर काम करना पड़ेगा। तो ऐसे में आज इंद्रप्रस्थ संजीवनी के माध्यम से यहाँ पर कालिंदी कॉलेज के साथ मिलकर हमने यहाँ पे प्लांटेशन करी और जो आज यहाँ पे पेड़ लगाए गए हैं वो सभी फल देने वाले पेड़ हैं। और आने वाले समय में जब मैं कभी यहाँ पे आऊँगा 5 साल बाद, 4 साल बाद देखूंगा, जब वो फल दे रहे होंगे और बच्चे उसको खा रहे होंगे तो एक अच्छा लगेगा ना कि भाई हमने ये पेड़ लगाया था। तो एक तो ये भी होता है, मन के अंदर भाव आता है। और दूसरा ये है कि जो हवा जो है वो साफ रहे, क्योंकि पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है और पेड़ ही जो एक ऐसी वजह है जो उस पोल्यूशन को ख़त्म कर सकती है। तो ऐसे में इंद्रप्रस्थ संजीवनी ने लगातार ये कई सालों से मुहिम चलाई हुई है और आज कालिंदी कॉलेज में ये जो कार्यक्रम रखा गया है, यहाँ पे कई अतिथि यहाँ पर आए और उन्होंने भी अपने हाथों से पेड़ पौधे लगाए, प्रिंसिपल मैम ने भी लगाए। तो कालिंदी कॉलेज का भी धन्यवाद, सभी स्टूडेंट्स का धन्यवाद, एनसीसी स्टूडेंट्स का धन्यवाद और बहुत अच्छा कार्यक्रम है, सफल कार्यक्रम रहा। सर, एक सवाल और रहेगा कि लगातार पर्यावरण को लेकर छेड़छाड़ की जा रही है और आप उसका नतीजा आप देख रहे हैं पूरे देश भर में, तमाम तरह की कभी बाढ़ आ रही है, कभी जो भूस्खलन हो रहा है। क्या लग रहा है कि पर्यावरण को अगर ध्यान में रखा जाए, उसका केयर किया जाए और इस तरह से 145 करोड़ की जनसंख्या है, अगर सब लोग इस मुहिम में शामिल होंगे तो पर्यावरण में किस तरह का बदलाव आप समझते हैं? देखिए, मैं बड़ी प्रैक्टिकल एक बात कहूँगा कि जैसे आज सबको इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा चाहिए, सबको सड़क चाहिए, गांव-गांव में सड़क चाहिए। तो जब सड़क चाहिए तो कहीं ना कहीं हानि हो रही है, कहीं मेट्रो चाहिए, कहीं ना कहीं हानि हो रही है पेड़ पौधों की। तो वो हानि को पूरा करना है, हानि को भरना है। तो उस खालीपन को जो भरना है वो तभी हो पाएगा जहाँ जगह मिले वहाँ प्लांटेशन करनी चाहिए और सभी को प्लांटेशन करनी चाहिए। युवाओं के लिए कोई मैसेज देना चाहें? युवा संकल्प ले ले कि आने वाला जो भी मेरा जन्मदिन है, मैं जन्मदिन पे एक अपना पेड़ लगाऊंगा, चाहे वो पेड़ मेरे जन्मदिन पे हो, चाहे वो माँ के नाम पे हो। सबसे पहले तो संजीव अरोड़ा जी और उनके सारे टीम को कालिंदी परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रोग्राम को आगे लेके मिशन मोड के रूप में हमारी प्रिंसिपल महोदया प्रोफेसर मीना चरंदा ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस समय दिल्ली में AQI या पर्यावरण से रिलेटेड बहुत सारे चैलेंजेस हैं। यदि एक पेड़ माँ के नाम यदि हम लगाते हैं तो आने वाले टाइम में हम स्वच्छ दिल्ली, स्वस्थ दिल्ली की कल्पना भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ा जो चैलेंज आज के टाइम में दिल्ली में हमें देखने को मिलता है वो पर्यावरण से रिलेटेड है, क्योंकि कार्बन इमिशन का रेट बहुत ज़्यादा है। यदि हम बात करते हैं तो प्रतिदिन यहाँ पर 1 करोड़ से ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही है, तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कार्बन इमिशन किस रफ्तार से आगे बढ़ रही है। और इस चीज़ को लेके गृह मंत्री जी का भी इस बार अभी 1 सप्ताह पहले ही दिल्ली में एक प्रोग्राम हुआ था, जिसमें उन्होंने निश्चित किया है जो एक पेड़ माँ के नाम लगाना भी है। और 2047 तक का जो विकसित भारत की कल्पना है, उस समय यदि हमारी भारत जो है वो पर्यावरण में के हिसाब से स्वस्थ भी होना चाहिए, स्वच्छ भी होना चाहिए, तभी हम एक विकसित और स्वस्थ भारत की कल्पना कर सकते हैं। कितना जरूरी समझते हैं इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करना और एक लोगों को एक मोटिवेशन देना कि पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखें? मैं इस चीज़ को इस तरह से आपको बताना चाहूँगा, जिस समय मोदी जी ने एक आह्वान किया था देश के सामने में, जो हमारे जो स्वच्छता को लेके 2 अक्टूबर को, उसी तरह से ये एक ड्राइव चलनी चाहिए। क्योंकि जब ये एक मिशन मोड पे हम लोग सब लोग करेंगे और इस तरह की कार्यक्रम हम यदि कॉलेज, स्कूल और इस तरह के सोशल नेटवर्किंग एरिया में करते हैं तो इसका जो मैसेज जाता है बहुत दूर तक जाता है। क्योंकि एक बच्चे यदि इस चीज़ को देखते हैं तो अपने फैमिली में भी इस चीज़ को इनिशिएटिव लेना चाहते हैं। क्योंकि हम ये देखे हैं, क्योंकि यदि घर का बच्चा इस चीज़ को समझने लगे तो वहाँ के 4-5 लोग और इस चीज़ को इनिशिएटिव के रूप में लेते हैं और वही आज का जो बच्चे हैं वो आने वाले टाइम में हो सकता है 2047 के भारत को ड्राइव करें। तो अभी का जो इनिशिएटिव है आने वाले टाइम में एक मिशन ड्राइव भी बनेगा और हम उम्मीद करते हैं आप लोगों की भी जो सहभागिता है इसके अंदर में ये होनी चाहिए। जितना प्रचार प्रसार होगा आने वाले टाइम में ये एक मिशन मोड बनेगा और हम उससे स्वस्थ भारत की कल्पना कर सकते हैं, स्वच्छ भारत की कल्पना कर सकते हैं और ग्रीन भारत की कल्पना कर सकते हैं। देखो जी, हमारे संजीव अरोड़ा जी हैं जो हमारे संजीवनी के मेंबर हैं और ये बहुत ही अच्छे काम करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे इनके प्रयास रहते हैं। और मोदी जी ने जैसे कहा है कि भाई पर्यावरण बचाइए, पेड़ लगाइए, तो ये बहुत ही अच्छा काम है, क्योंकि पेड़ जो है वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमारे जीवन दाता है। तो जैसे हम अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, ऐसे ही हमें पेड़ पौधों की भी देखभाल करनी चाहिए और
और बढ़ चढ़ के हमें और पेड़ लगाने चाहिए। जहाँ जहाँ पर कमी है पेड़ों की वहाँ पेड़ लगाने चाहिए। जिस तरह देश का लगातार वातावरण बदल रहा है, पेड़ कम है, और क्या लगता है कि इस तरह की जो मुहिम है लोगों को कितना अपनाना चाहिए और एक पेड़ माँ के नाम लगाना चाहिए और हर किसी को इसमें भागीदारी का अपना देना चाहिए? देखो जी, मैं तो कहता हूँ ये हमारे जीवन को बचाने का काम है। जो आने वाला वक्त है हमारा, अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन भी नहीं रहेगा। तो इसके लिए हमें सबको आगे बढ़ चढ़ कर आना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन दाता है। आप ऐसे समझ। प्रधानाचार्य जी हमारे मौजूद हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगे? आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और देश के प्रधानमंत्री मोदी की एक मुहिम है, किस तरह का उत्साह यहाँ पे देखने को मिला और कौन कौन यहाँ पे लोग मौजूद हैं? जी उत्साह तो आपने देखा कि बहुत ज़्यादा था, कि मैं भी हैरान थी क्योंकि सुबह हमने सोचा था कि कम होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा था, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का ये जो इनिशिएटिव है ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव, क्योंकि हर व्यक्ति जो है अपनी माँ से जुड़ा होता है और इमोशनली आप माँ का नाम लेते ही समझ में आता है कि एक पेड़ के नाम, अगर एक पेड़ माँ के नाम लगाएंगे तो आप उसकी कितनी केयर करेंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए और आज हमने जो इनिशिएटिव लिया, हम चाहते हैं कि पहले हम लोग ना वैसे ही पेड़ लगाते थे, लेकिन मोदी जी ने जब इसे कहा है कि फ्रूट्स के पेड़ लगाइए, फल लगाइए, और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब हम पेड़ लगा ही रहे हैं तो अगर उसमें से फल भी आएगा तो हमारे काम आएगा, हम उसे किसी को रोज़गार भी मिलेगा उससे। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव और बहुत भीड़ थी हमारे यहाँ। ये एनजीओ की तरफ से हुआ है, संजीवनी एनजीओ की तरफ से हुआ है, इसमें अकाली दल से भी लोग आए थे, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ आए और बहुत सारे स्टूडेंट्स, सबने एनसीसी ने सबने पार्टिसिपेट किया। मैम, लगातार पर्यावरण को देखते हुए कितना जरूरी समझता है इस तरह के जो वृक्षारोपण कार्यक्रम है वो आयोजित करना चाहिए और पर्यावरण को हमें सुरक्षित बनाना हाँ, चाहिए? देखिए हम सब ये कहते हैं कि गर्मी है, बारिश नहीं हो रही है, तो उसका कहीं ना कोई बहुत सारे रीज़न है। तो उसमें एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि पेड़ धरती से ख़त्म होते जा रहे हैं, तो हमें पेड़ लगाने चाहिए। और पर्यावरण को देखते हुए तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतना ही हम लोगों को फ़ायदा होगा। हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो हमारा धन्यवाद करेगी कि हमारे लोगों ने हमारे लिए इतना काम किया। अगर पेड़ नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी। आप देख रहे हैं ना इतनी गर्मी, कितनी गर्मी होती, बिल्कुल सर्दी है तो बहुत सर्दी है, गर्मी है तो बहुत गर्मी है। तो पर्यावरण को देखते हुए भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। युवाओं के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? आपके यहाँ भी तमाम स्टूडेंट्स हैं, वो भी इसमें शामिल हमने मेरे देखने को मिले। यहाँ कालिंदी परिवार में 4,000 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं उनसे ये आशा करती हूँ और उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग एक पेड़ माँ के नाम लगाइए, जहाँ भी आप लगाना चाहते हैं, क्योंकि कालिंदी में भी लगाएंगे, कालिंदी के बाहर भी लगाएंगे, आप जा चाहेंगे, क्योंकि आपका जीवन बहुत लंबा है। अगर आप लगाएंगे तो आप बहुत अच्छा रहेगा, यही मेरी आपसे आशा है कि आप लगाएं। धन्यवाद। देखिए, किस तरह से कालिंदी कॉलेज में आज वृक्ष रोपण के तौर पर एक पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें तमाम जो मुख्य मेहमान रहे और सीधा एक संदेश दिया गया उन युवाओं के लिए जो लगातार पर्यावरण के साथ अभी छेड़छाड़ जिस तरह से हो रही है तमाम जगहों पर। आप भूस्खलन और जैसे बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, और ऐसे में अगर पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। और सीधा सटीक एक संदेश युवाओं के लिए है कि जो एक पेड़ माँ के नाम बनाए, उसको उसकी सुरक्षा करें, उसको प्यार करें और एक पर्यावरण को जो अच्छा बनाने के लिए एक अहम योगदान देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।